गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 15 है, ठीक है। मैंने 15 क्लास तक करवा दिया और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं वह सब जो है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास दे रखा है। इट मीन्स जीके जीएस मैथ सभी का क्लास आपको मिल जाएगा। इसलिए आप एक काम करना, जैसे यह क्लास खत्म होगा आप वहाँ जाके जरूर से जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा करके, ठीक है। और उसके साथ ही अगर क्लास स्टार्ट कर रहे हो, मॉर्निंग का वक्त है, चलिए चाय चाय के साथ एक काम करें, एनर्जेटिक हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, एनर्जेटिक हो जाए, एनर्जी के साथ पढ़े तब जाके क्लास करने में मजा आएगा। तो चलिए एनर्जी से भरपूर हो जाइए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, एकदम धमाकेदार तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल होगी। इफ अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसमें आपको चाल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट पे बखूबी आप ध्यान दीजिएगा। यूनिट मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। मीटर और यहाँ सेकेंड है, ठीक है। इन सभी चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जा रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी लगभग क्लासेस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। आप जल्दी से बनाओ, ठीक, जल्दी करो, लेट बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। चलिए इसमें देरी नहीं करते, आपको सिंपली बताते हैं यह कैसे बनता है। सिंपल है भैया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, कहने का मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली मेरा हो जाएगा भैया 200 हो गया, एक मिनट, 200 हो गया, क्लियर। 200 के बाद यहाँ पे 15 बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यह मेरा मीटर पर सेकेंड हो गया। अब एक काम करना, बैठ के एग्जाम में ये नहीं कि इसे काट छांट करने में समय व्यर्थ कर देना, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करें क्या, एक चीज़ ध्यान देना, मीटर पर सेकंड है लेकिन आंसर क्या है, किलोमीटर प्रति आवर है भैया। इसको आखिर बनाना कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, यह मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। चलिए इसके बारे में मैं A to Z डिस्कस करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 18/5 से गुना होगा। ध्यान देना, 18/5 से गुना होगा, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने को, ठीक। अब उसी में हो जाता कभी ऐसा क्या कि किलोमीटर प्रति आवर रहता, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता, उसके लिए क्या करते, उसके लिए सिंपली है 5/18 करना होता, ठीक है। दोनों बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। खैर यहाँ पे सिंपली है, चलिए 200/15 हो गया, इस दोनों को गुना करना था, सिंपल। अब चलिए कोई कटता है तो चलिए काट दे, यहाँ 3×5=15, ओके, और 3×6=18, क्लियर। अब सिंपल, अब एक काम करना है आपको कि कट जाएगा ये अभी, चलिए 5×4=20 हो गया यहाँ पे, और 5×8=40, 8×6 कितना हो गया, 48। तो भैया 48 किलोमीटर प्रति आवर, क्लियर, 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, क्लियर, दिख रहा होगा ऑप्शन ए जो है, क्लियर, 48 किलोमीटर प्रति आवर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अब जो है आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं, क्लियर। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, ओके। सेम टू सेम क्वेश्चन है, चूंकि मैंने पहला करवाया इसलिए दूसरा मैंने डाला है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको बना के दिखाओ, ठीक। फिर तो मैं हूँ ही, टेंशन फ्री रहो, जल्दी करो, जितना जल्दी आप इसे बना सकते हो उतना अच्छा रहेगा। चलिए इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करते, जैसा इट मीन्स पहले वाले क्वेश्चन को बनाए ठीक उसी तरह से इसको ही बनाते। चलिए 300/20 हो गया, क्लियर। यह तो मीटर पर सेकंड मेरा आ गया। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है भैया, बस 18/5 इस चीज़ को ध्यान देना, 18/5, 18/5 इस चीज़ को रट लो, ठीक है, या दिमाग में फिक्स कर लो, आपके लिए सही रहेगा, क्लियर। अब बस सिंपली है, इसे काट छाट कर दो, 20 हो गया, 2 1 0 खत्म, यहाँ 2×9=18, ठीक है, 5×6=30, 9×6=54। भैया इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर। बस इसी तरह से बनाना है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उससे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इन्फॉर्मेशन का आपको नोटिफिकेशन पेज में हुआ वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। एक काम करो, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो तो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ओके। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें मैंने टेढ़ा किया है, ज़्यादा नहीं, ओके। बस वही यूनिट पे ध्यान देना है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगा, ओके। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर विल इतना किलोमीटर विल कवर इन 45 मिनट्स और वाट डिस्टेंस, ओके। यहाँ इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक है, सीधा समझ लो भैया, आपको डिस्टेंस निकालना है, 45 मिनट में जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। यूनिट पे खासा ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूँ यूनिट पे ध्यान दो, यह जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा यही दिक्कत कर देता है, ओके।
चलिए इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करते, आपको समझाते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। ओके, यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना है कि 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, पर आवर मतलब प्रति घंटा, यहाँ मिनट बोल रहा है भैया, ये क्या चक्कर है। अब मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा या नहीं, तो एक काम करो 45 मिनट जो है इसे आवर में कैसे बदलेंगे, यह क्वेश्चन आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 45 मिनट है ना, आवर से मिनट में बदलने के लिए कहने का मतलब ध्यान देना, एक घंटा में, ठीक है, घंटा को एच लिख रहा हूँ, एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं बारीकी से A to Z समझा देता हूँ, ठीक है। यह सब जो है 4-5 में आपको देखने को मिलता होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो अच्छा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है मिनट से आवर चेंज करना है, ध्यान देना, मिनट से आवर, अगर आवर से मिनट रहता तो गुना 60 करते, आवर से मिनट, घंटा से मिनट रहता तो यहाँ पे क्या है, मिनट से घंटा है, ठीक है, उल्टा है, इसलिए उल्टा के लिए क्या करेंगे, सिंपली है इसे 45/60 कर दिए, ठीक। अब क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ध्यान देना, यह तो घंटा हो गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, कहने का दूरी बराबर चाल गुना समय, ध्यान से सुनना, दूरी बराबर चाल गुना समय। भैया हमको दूरी ही तो निकालना है। अब भैया चाल तो हमको मालूम, यहाँ पे 1 मिनट, यह जो है 75 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा, यह मेरा चाल मालूम है, और यहाँ समय भी मालूम है, समय को मैंने घंटा में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। अब सिंपली इसे काट दो बस, और कुछ नहीं। यह अगर कटेगा तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 5 से हो गया, 5 से 12 पच्चे 60 हो गया, और 5 15 पच्चे 75 है, ठीक। और यहाँ 3 चौक 12 हो गया, और 3 पच्चे 15। अब यहाँ पे अब लगता है नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब सिंपली 5 से गुना कर दो इधर, तो 5 25 हो गया, 5 25, 2 5 20 21 22, ठीक। आई थिंक सो आपको आंसर दिख रहा होगा। 4 से अगर 225 में भाग दे दो तो 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है, 4 पंचे 20 और 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया। अब यहाँ पे 2 5 हो गया, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, 56.25 किलोमीटर। ध्यान देना, 56 पॉइंट मतलब 2 5 बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, डेसिमल या दशमलव के दाएं साइड की बात करें उसको 25 नहीं बोलेंगे, 2 5 बोलेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगर क्लास करने की एक चीज़ ध्यान देना, अगर क्लास करने में मजा आ रहा है जाके लाइक मारो, लाइक ठोको, बिल्कुल फ्री है, टेंशन फ्री, लाइक करो, हम लोग को सपोर्ट करो, अच्छा फील होता है यार, मोटिवेट सा लगता है कि हाँ बच्चे लोग क्लास पसंद कर रहे हैं, इसलिए जाके लाइक करो, सोचो मत। ओके, चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपका, ठीक है। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत रफ्तार क्या है, या औसत चाल है जिसको बोलते हैं, बात एक ही है भैया, रफ्तार चाल एक ही है, ठीक है। ए कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 2 आवर्स, सॉरी इन 2 आवर्स, स्पीड क्या रहेगा वहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और 1 आवर जो है वह किस स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सिंपली है एवरेज स्पीड निकालना है कार का, एवरेज स्पीड। ओके, चलो आज के बाद जो है इस तरह का क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आप आज समझ लो बस, फिर दिक्कत खत्म। चलिए अब बनेगा कैसे, देरी बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे सिंपली आप देखना कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, 2 घंटा 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा है, 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है। तो अब भैया यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल जैसे हम बोले तो उसको क्या होता है, निकालते कैसे। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान देना, चाल बराबर दूरी बटा समय मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या होता है, ध्यान देना, एवरेज हमको स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस, ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल जो दूरी है उसने कितना कवर किया बटा टोटल उसने भैया कितना समय उसमें बिताया है, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज चाल निकल जाएगा, औसत चाल, ठीक है। तो कुल दूरी भैया उसने कितना ट्रेवल किया, पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज़ ध्यान देना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से सुनना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे कहने का मतलब हो गया 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है। तो भैया 2 घंटा चला है तो 60 दूनी 120, 120 किलोमीटर गया होगा 2 घंटा में, इतना तो इजी है, ठीक है। इधर से 120 मेरा निकल गया है, चलो इधर 120 रख लो। अब उसके बाद बोल रहा है 1 ही घंटा चला लेकिन 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चला, ठीक है। तो 1 घंटा चला है भैया, 40 किलोमीटर चला होगा। तो 120 और 40 कितना हो गया, ध्यान देना, 120 और 40 को अगर जोड़ दो तो 160 हो गया, ठीक है। चलिए इससे नीचे में 160 लिख लेते हैं, कुल दूरी मिल गया। अब भैया बताना कुल समय कितना ले रहा है, तो कुल समय भैया यहाँ 2 घंटा लिया, यहाँ 1 घंटा लिया, क्लियर, 3 हो गया। चलो अगर 3 से इसे भाग दे, 3 5 15 हो गया, 3
3 3 9, बाकी वही 3 3 3 सा चलता रहेगा। किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा, यह मेरा आंसर हो गया। चलो इसमें आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है 53.33 किलोमीटर पर आवर हो गया, प्रति घंटा हो गया। क्लियर? तो क्लास में एक काम करना, शेयर कर देना, ठीक है। क्लास में मजा आ रहा है, ज़्यादा बच्चे जोड़ो, ठीक है, ज़्यादा बच्चे जोड़ो ताकि हम लोग को भी क्लास करवाने में मजा आए, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा बच्चे जोड़ो, शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी करते हो। अब कहोगे शेयर करने से सर हमको फ़ायदा क्या है? यार फ़ायदा बहुत है, आओ पहले देख लो, समझ लो। टॉपिक वाइज एक क्लास चालू हो रहा है, ध्यान देना, टॉपिक वाइज एक क्लासेस चालू हो रहा है। बेनिफिट यही होगा, ज़्यादा बच्चे जोड़ोगे क्लास करने में और भी मजा आएगा, ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है भैया कि इसमें हर एक क्लास टॉपिक वाइज होगा। टॉपिक करने का मतलब एक एक टॉपिक क्लियर होगा। आप कहोगे टॉपिक क्लियर करने से फ़ायदा क्या? समझ लो, अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ट्रॉफी, ध्यान देना ट्रॉफी, ठीक है, आपको ट्रॉफी के ऊपर सब क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। अब कहोगे यार सब क्वेश्चन करवा लिए, फ़ायदा ये रहेगा जनाब कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ट्रॉफी से या कोई भी टॉपिक, दुनिया में बहुत सारे टॉपिक है, मीन्स क्लासेस के हिसाब से बहुत सारे टॉपिक है, अगर टोटल टॉपिक आपका कवर हो गया, सोच लेना अगर उससे एक नंबर का भी किसी भी एग्जाम में, ध्यान देना हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, जिसमें भी अगर जीके जीएस पूछा जाता है सब जगह इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का भी उससे क्वेश्चन है, आप फाड़ दोगे उसको, बोलोगे वाजिब बात है यार, यह क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, सीधा बोलोगे यार क्लियर हो, ये सब मेरा क्वेश्चन किया हुआ है। तो यह चीज़ आपको बेनिफिट होगा, इसलिए आप शेयर करो, शेयर मारो, सोचो मत, हम लोग को सपोर्ट करो, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। ओके, को, खो और गो ने क्रमशः 7,000, 9,000 और 11,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर कुल मुनाफा 8100 है, मतलब 8,100 है, तो खो का मुनाफा कितना होगा? ए, बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 9,000, 11,000 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 8,100, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ बी? जल्दी बनाओ, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है, क्लास नहीं देखे होगे तो जाके देख लेना, ठीक है, बेनिफिट आपको जरूर होगा, ठीक है। सोचिए 15 क्लास है, 14 क्लास में मैंने कितना क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है, इसलिए जाके देख लो, सोचो मत, जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल भी ना करें। क्लियर? नहीं भी कोई दिक्कत है, नहीं भी समझ में आया, मैं हूँ, टेंशन फ्री आप रहो, ठीक है, बस कुछ देर वेट का ज़रूरत है, बस समझाऊंगा, लाजवाब आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसमें देरी नहीं करते, आपको यहाँ समझाते हैं आखिर बनता कैसे। भैया तीनों कितना रुपया लगाया है? एक 7,000 लगाया है, ठीक है, फिर दूसरे ने, इट मीन्स बी ने मेरा यहाँ पे क्या लगाया है, या खौ जिसको बोलते हैं 9,000, अब इसने 11,000। अब इसका अनुपात निकालेंगे भैया, चलो इसको अनुपात में पैक कर दो, ठीक है। अब तीनों एक ऐसी संख्या से कटनी चाहिए जो कि तीनों को भाग लग जाए, बस यही, इधर 3 0 3 0 3 0 खत्म, ठीक है। अब बचा मेरा क्या? 7 9 11, 7 9 11, एक को छोड़कर किसी और से लग रहा है, किसी से नहीं लग रहा है, ठीक है भैया, तो यह 7 9 11 यही मेरा हिस्सा हो गया, ठीक है। अब किसका पूछा जा रहा है? खो का पूछा जा रहा है, ध्यान देना, खो का। तो देखिए यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बी का, तो भैया यह जो 9 है इसका पूछा जा रहा है, तो एक काम करो, पहले 8100 रुपया है, ध्यान देना 8100 रुपया, इतना को फायदा हुआ है, इसको बंटवारा करोगे कि नहीं? जब पैसा जिस हिसाब से लगाया उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा, कि ज़्यादा दे दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तब कहोगे आखिर यार कैसे करें? तो एक काम करो, 11 9 7, यह 11 9 7 आखिर होता क्या है, पहले इसको समझो। यह हिस्सा होता है, कहने का मतलब 11 हिस्सा इसका है, तो 9 हिस्सा इसका है, 7 हिस्सा इसका है, ठीक है। तब कहोगे 11 9 7 हिस्सा कैसे निकाले? तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर एक हिस्सा मालूम हो जाए, ध्यान देना, अगर एक हिस्सा हमको मालूम हो जाए तो क्या इस सभी को हम नहीं निकाल सकते हैं? 7 हिस्सा 9 हिस्सा, जब एक हिस्सा मालूम है तो भैया 7 हिस्सा आराम से निकाल सकते हैं। अब कहोगे कैसे? तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, सब पहले हिस्से को जोड़ दो, 11 9 कितना हो गया? 11 9 20 7 27 हो गया, ठीक है। अब भैया 27 से हम भाग दे दिए, तो अब देखो 27 से भाग देने का फायदा ये हुआ, वो है एक हिस्सा का वैल्यू होगा, ध्यान देना, एक हिस्सा का वैल्यू होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे सिंपल, अगर 27 से भाग दे तो भैया 300 आ रहा है, तो 300 किसका वैल्यू है? एक हिस्सा का, ध्यान देना, बार बार मैं बोलता हूँ एक हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बी का पूछा जा रहा है, भैया 9 हिस्सा है, तो कुछ नहीं भैया, एक हिस्सा का वैल्यू जब 300 है तो 9 हिस्सा का कितना हो गया? दोनों को गुना कर दो, 9 या 27, क्लियर, 2700 हिस्सा हो गया, किसका? बी का, क्लियर। अब इसी में पूछ लिया जाता सी का, चलिए 11 को 300 से गुना कर देते। अब पूछा जाता है ए का, तो भैया 7 को 300 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, मेरा आदत है जहाँ तक होता है रिलेटेड क्वेश्चन, मीन्स इस तरह के मान लो क्वेश्चन कोई करवा रहा हूँ, उससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, सभी को समझा देता हूँ जहाँ तक रहता है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाद में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि क्वेश्चन घुमाए आपको, यार अभिषेक सर तो यही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी पढ़ा आप बना लोगे, ठीक है।
बस इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना। इसका सही आंसर क्या हो गया मेरा 2700। कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है 2700 मेरा सही आंसर हो गया। चलिए अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, ध्यान देना एसएससी जीडी के बच्चे, तो हमारे चैनल पे जो है एसएससी जीडी का क्लासेस रात के 8 बजे, ध्यान देना रात के 8 बजे करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स वगैरह जो भी है सबको भेज दो, या तो खुद भी अगर तैयारी करते हो तो देख लो, ठीक है। रात के 8 बजे, और अभी जो क्लास आप कर रहे हो आपको पता होगा मॉर्निंग में, आप यहाँ देख सकते हो 8 बजे यह क्लास होता है, इसलिए आप समय पे आ जाओ, ठीक है। नाइट में भी आप अगर जीडी का तैयारी करते हो तो वो भी जुड़ जाओ, क्लास करने में मजा आएगा। ठीक इसी तरह से क्लास होता है, इसी तरह से समझाया जाता है ताकि आप लोग समझ जाओ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, 3600 का 1 2 3 के अनुपात में बांटिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड 3600 इन द रेशियो ऑफ 1 2 3। क्लियर, एकदम धमाकेदार, एकदम जैसे अभी मैंने बताया, ध्यान देना जैसे भी मैंने बताया उसी से रिलेटेड है, बस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया बस, बाकी बात वही है, ठीक है। अब देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं, मैंने समझाया तो ओके। अब जल्दी से जवाब दो। देखिए देरी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं भी देर नहीं करूंगा, ओके। तो एक चीज़ यहाँ समझिएगा। चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, 1 2 3 हिस्सा है, तो मैंने क्या बोला, सबका हिस्सा है, अनुपात है तो भैया हिस्सा है, तो पहले एक हिस्सा का निकालोगे या नहीं, तो पहले 3600 रुपया है भैया, इतना रुपया है, ठीक है। इसको बांटना है तो एक काम करो कि इस तीनों को जोड़ दो, क्योंकि एक हिस्सा निकालना है, अभी मैंने ऑलरेडी बोला। 3 2 5 1 6 हो गया भैया, तो 6 से इसे काट दो। अभी 600 क्या हो गया, एक हिस्सा का वैल्यू निकला, ठीक है, एक हिस्सा। तो भैया पहला 1 है, पहले फिर 2 है, फिर 3 है, तो एक काम करना, पहला का तो एक ही हिस्सा है, तो भैया 600 को 1 से गुना करेंगे 600 ही रह जाएगा। दूसरा का 2 हिस्सा है भैया, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम बताओ, यहाँ पे 600 और 1200 किस में है, इसी में है, और किसी में है, इसमें देख लो, इसमें है 600 नहीं है, इसमें 600 है। चलिए इसका चांस रहता है, बट एक चीज़ ध्यान दे, अगला वाला में 1800 है, बट इसमें क्या है 1200 है, ठीक। इसीलिए मेरा यह जो है यही आंसर होगा। अब नीचे वाला भी यहाँ पे नहीं है। अब एक चीज़ देखना, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज करेगा। अब क्या कंफ्यूज करेगा, चलो ये देखो, यहाँ देखना, यहाँ पहले 1200 फिर 1800 किया है, यहाँ पे पहले 1800 फिर 1200 किया है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस आगे को पीछे, पीछे का आगे कर दिया। आप लोग कंफ्यूज कर दोगे यार, क्या क्या चल रहा है। अब एग्जाम में कहोगे क्या आंसर क्या मारे, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होगा, पहले का दिया होगा, फिर दूसरे का दिया होगा, फिर तीसरे का दिया होगा, तो भैया दूसरे का जो 2 हिस्सा है वही तो हम 1200 निकाले ना, तो इसीलिए मेरा यही वाला ऑप्शन होगा, ना कि नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला क्या है मेरा तीसरा का हिस्सा है। ध्यान देना किसका हिस्सा है, तीसरा का हिस्सा है, इसीलिए यह जो है, ध्यान देना, यह मेरा नहीं होगा, यह मेरा होगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है मेरा यह हो गया। क्लियर, दूसरे का हिस्सा है। क्लियर। अब एक चीज़ समझना, एग्जाम में गलती ये मत करना कि ध्यान, हर बार बहुत बच्चे करते हैं, यह मारने के बजाय यह मार के आ जाना, हो गया भैया एक नंबर गया, बस और कुछ नहीं। चलो अगला प्रश्न, 18:300 समानुपात इंट्रोगेटिव मार्क्स, इट मीन्स क्वेश्चन या प्रश्नवाचक चिन्ह जो बोल रहे हो, फिर अनुपात 30 है, जल्दी से वैल्यू निकालो। यह जो इंट्रोगेटिव मार्क्स है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका वैल्यू निकालो। लेट बिल्कुल भी नहीं करना, जल्दी करो। अरे यार बहुत इजी है यार, सिंपली करो। क्या अनुपात का मतलब सीधा भाग होता है, 18/300 कर दो, ठीक है, बराबर वाट/30 हो गया, ठीक। अब चलो भैया इसको इधर भेज दो, क्योंकि यह निकालना है, सिर्फ उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो सिंपल है भैया, 18 × 30/300 बराबर वाट हो गया, यह 10 बार में कट गया, अब 1.8 हो गया भैया आंसर। इस झूठ का इसे काट के समय व्यर्थ क्यों करोगे, एक अंक जीरो है ना यहाँ, एक है ना, तो करना क्या है, एक जीरो है, एक जीरो के पहले मतलब एक अंक के पहले यहाँ पे बिंदा मार दो, हो गया 1.8। क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास देखने से ही लग रहा है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, सपोर्ट करना नहीं चाहते हो आप लोग, ठीक है, जाके सपोर्ट करो यार, ठीक है, लाइक करो, ठीक है। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, देखने से लग नहीं रहा कि ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लाइक शेयर जाके करो, ठीक। क्लियर, सपोर्ट करो यार, और कुछ नहीं, ठीक है। यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इफ एन आइटम इज बाउट फॉर ₹60 एंड सोल्ड फॉर ₹80, देन व्हाट % ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज मेड। ठीक है, अब बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ईजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ईजी अब मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर यह बना लिए तो समझ गए कि हाँ प्रॉफिट लॉस का आपको नॉलेज है, मतलब लाभ हानि, ठीक है, खरीद बिक्री का आपको आइडिया है, चूँकि आप लोग एक्चुअली घर वगैरह में भी ये सब तो काम करते ही रहते हैं, सामान वगैरह लाना मार्केट से, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी बनाइए, क्या फ़ायदा क्या घटा है, आप जल्दी करो।
चलिए यहाँ पे आखिर बनाना कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, 60 रुपया है भैया, यहाँ 80 रुपये में बेच दिया, तो एक चीज़ बताना लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस जो बोल लो, ठीक। 60 रुपये में खरीदोगे, 80 रुपये में बेच दोगे, तो क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब कहोगे कितना का फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपया, ठीक है ना। 60 में 80 अगर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, 20 ही बढ़ रहा है ना, या 80 में 60 घटा दो, जैसे करो, तो भैया 20 मेरा क्या हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। अब किससे बढ़ता है, ठीक, अब कहोगे 60 से तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 का सीधा समझ लेना, लाभ हमको मालूम हो गया या प्रॉफिट मालूम हो गया, सीधा आपको फॉर्मूला पता होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य या प्रॉफिट बटे सीपी, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हो। तो भैया 60 रुपये में खरीदे, यही मेरा क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस, गुना 100 कर देते हो, ठीक है। या तो सिंपली नॉर्मली अगर आप लोग विदाउट फॉर्मूला चलना चाहते हो, ध्यान देना किस में बढ़ोतरी हुई है, इसमें बढ़ोतरी हुई भैया, इसी को नीचे डाल के गुना 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, बस ऐसे भी कर सकते हो। 3 बार में खलास, यहाँ हो गया भैया 33.33%, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में, एकदम सेम, देखना मैंने सेम क्वेश्चन ही दिया, बोलो क्यों आप दिए वो सेम क्वेश्चन, सेम वही बात है भैया, एक क्वेश्चन आप बनाओ, एक क्वेश्चन मैं बनाऊँ, एक क्वेश्चन आप बनाओ, सेम, ठीक है। यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। बहुत बच्चे का दिमाग में चल रहा होगा भैया, अरे भाई यहाँ पे भी तो 20 ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 33.33 ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ तो आंसर ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन वाइज आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। यह थोड़ा हट के क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग हो गया, मतलब कहानी ही चेंज हो गया, ये मत सोचना 20 का अंतर है तो वही चलेगा, बहुत बच्चे सोचते हैं, क्लियर। इफ एन आर्टिकल इज बाउट फॉर ₹40 एंड सोल्ड फॉर 60, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, जल्दी निकालो, ठीक है, लेट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करते, कितना कितना का बढ़ोतरी हुआ है भैया, यहाँ से यहाँ का अगर देखो 20 का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, कितना 20 का बढ़ोतरी हुआ है, 20 कर लो, किस में बढ़ोतरी हुआ है या किस में बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, ठीक है। नॉर्मली भाषा मैं देखिए फार्मूला का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, ध्यान देना, फार्मूला का इस्तेमाल मैं कोशिश रहता है बहुत कम करो यार, झूठ का फार्मूला में समय वेस्ट ना करो, ठीक है, इसलिए मैं सीधा समझा देता हूँ। 40 में बढ़ोतरी हुआ है ना भैया, 40 से ही नहीं बढ़ा है कि 60 से बढ़ के आया है, ऐसा है नहीं ना। सिंपली प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं भैया, 20 दूनी 40 हो गया, 2 से यहाँ 50, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ध्यान देना, इसका सही आंसर ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आज जो है कह सकते हो बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सो आपको पता होगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा रहता है, बाकी सब बेसिक क्वेश्चन है। मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों में से कितने को लगता है यार कि ये सब क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप काम करना, कमेंट जरूर करना कि आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला प्रश्न, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, फिर वही लेकिन थोड़ा सा बढ़ के है, ध्यान देना, फिर वही है थोड़ा सा बढ़ के है, क्लियर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज 750 एंड द सेलिंग प्राइस इज 900, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैं अगर टॉपिक वाइज क्लास करवाऊँ तो मैं फार्मूला का कोशिश रहेगा कम ही इस्तेमाल करूँगा, ध्यान देना, कम ही इस्तेमाल करूँगा आप लोग के बेनिफिट के लिए। आप बोलोगे हम लोग का बेनिफिट तो भैया फार्मूला में ही है, तो भैया फार्मूला में अटके हो तो बाहर आ जाओ, कुछ कुछ फार्मूला मैं बताऊँगा, ध्यान देना, कुछ कुछ फार्मूला मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगा, लेकिन फार्मूला मैं इस्तेमाल नहीं करने को कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ बताना यहाँ पे, आपका जो है फार्मूला याद करने में टाइम वेस्ट करता है और समझने नहीं देता है, फार्मूला जो है समझने नहीं देता है, ध्यान देना, क्योंकि आप लोग फार्मूला के पीछे भागते हो, समझते ही नहीं है बात क्या है, ठीक है, इसलिए आप लोग को फार्मूला जान मारता है और कोई बात नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए इसे जल्दी बनाइए, देरी बिल्कुल भी ना करें, ओके। चलिए इसमें करना क्या है, सिंपली वही कितना का बढ़ोतरी हुआ भैया, कितना बढ़ा है, फायदा हो रहा है, पहला ध्यान देना, फायदा हो रहा है, तो वाजिब बात है भैया, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हुई भैया, 150, 900 में अगर 785 घटा के देख लो, 150 ही बढ़ा है, ठीक है। किस में बढ़ा है, 750 में बढ़ा है, ठीक है। या सिंपल वही आप फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हो, वही सिंपल जो मैंने बोला है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 या प्रॉफिट बटे सीपी या कॉस्ट प्राइस गुना 100, बस वही करो, ठीक है, दोनों उपाय है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 × 5 = 75 हो गए भैया, 5 दूनी 20 हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर, ऑप्शन डी। तो क्लास एंड हो गया, आप एक काम करो, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक है, जीके जीएस वगैरह जो करना चाहते हो कर लो, एनएबीएमआर का भी जीके जीएस चल रहा है वो भी जाके कर लो, लुफ्त उठाओ यार, एकदम बिल्कुल मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाके क्लास एंजॉय करो आप जाके, क्लियर, क्योंकि क्लास एंड हो गया है। इसके साथ ही अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली वहाँ क्लिक करो, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और A to Z, ध्यान देना, A to Z क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक मैंने जितने क्लासेस आपको करवा रखे हैं A to Z का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसलिए जाके जाओ वहाँ प्रैक्टिस करो, मजा लो यार, मतलब कह सकते हो टोटल पीडीएफ उठाओ, सबको प्रैक्टिस करो, गारंटी देता हूँ आपको बहुत सारा नॉलेज देखने को मिलेगा। नहीं तो एक काम करो,
वीडियो ही देख लो वो भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। क्लियर। चलिए, अगर लिंक वर्क ना करे तो एक काम करना, सिंपली जाना टेलीग्राम पे, ओके, वहाँ सर्च कर लेना ग्रैव स्टडी, बस यह जो आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, बस इसी तरह से आपको वहाँ लोगो दिखेगा, बस ज्वाइन कर लेना वहाँ, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लुत्फ उठाओ। क्लियर। चलिए, आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सब्सक्राइब नहीं किए जाके कर लो, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो करना चाहते हो सब कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।